आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा कलाकार की जिसने अपनी मेहनत, लगन और कला के दम पर संगीत और सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, पीयूष रॉकिंग राज, जिनका जन्म बिहार के गया जिले के ब्रेला गांव में हुआ, आज न सिर्फ एक अभिनेता है बल्कि निर्देशक, प्रोड्यूसर और गायक भी हैं। दिल्ली में रहकर इन्होंने अपनी कला को निखारा और स्पॉटिफाई, डिजिटल साउंड क्लाउड और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि IMDb जैसे इंटरनेशनल साइट पर भी उनका नाम दर्ज है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली और ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की उनकी जर्नी कैसी रही? इस सफर में उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे उनका विजन क्या है? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे हम पीयूष रॉकिंग राज जी से। तो स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। पीयूष जी, वैसे तो आपको दुनिया जानती है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह का माहौल था जहां आपका जन्म हुआ, उसके बारे में बताइए। या एक्चुअली क्या है कि जन्म ना हमारा ना अच्छे गांव में, अच्छा गांव भी अच्छा है, बहुत प्यारा गांव है हमारा। कभी आइएगा, वहाँ पर गया में है, बड़ेला गांव, बड़ेला नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा गांव है। वहाँ मेरा जो जन्म हुआ था, एक अनबिलीवेबल चीजें हुआ था। जैसे कि बचपन हमारा ना खेल कूद से बीता था, लेकिन हमारे जो परिवार बिलोंग करते थे पॉलिटिशियन से। अच्छा। तो आपको भी पता है 90s की बात है कि भाई उस टाइम तो राज था, हर कोई गन बंदूक लेके चलते घर में रखता था। उस टाइम चोरों की ज्यादा जनसंख्या रहती थी। उस टाइम जन्म हुआ था मेरा। लेकिन मैं उस टाइम जब जन्म हुआ तो फिर घर वाले, परिवार वाले सब खुश तो थे, नो डाउट। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी, बात वहां तक पहुंची जब मेरा कुछ साल उम्र बढ़ते गया, तब जाके मेरे को ज्यादातर लोग मुझे उस नजर से देखने लगे जो खाते पीते घर, मतलब कि खाने पीने में कमी नहीं होना चाहिए। अपन को खाते रहो। घर में इकलौता ऐसा हूँ कि भाई खाने में बहुत इंटरेस्टेड था। बचपन से खाने के शौकीन थे? हाँ, बचपन से था शौकीन। लेकिन जो एक समय की बात है जब पूजा पाठ, जो जितने भी मेरे घर में दादी जो मेरी बनाती थी मिष्ठान, वो पूजा पाठ करने के लिए लेके जाते थे, तो मैंने उनको बोलता था कि यार ये पत्थर पे क्यों चढ़ा रहे हो, वो तो खाएगा ही नहीं, भगवान नहीं खाएंगे। हाँ, भगवान तो खाएंगे नहीं, वो तो आने वाले से है नहीं। तो वो बोलते हैं यार कि भाई मैं ही खा लेता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं खुद बन जाता हूँ भगवान। तो उस टाइम मेरे घर वाले भी खुश हुए हैं कि भाई इतना छोटा हो कि इतना नॉलेज। उस टाइम तो थोड़ा सा शॉकिंग था उन घर वाले के लिए। ये किस समय के, कितने छोटे थे आप? जब 8 साल का था। अच्छा, 8 साल के थे तब। आप इस तरह की बातें करते थे तो लोगों को, मतलब घर वालों को लगता था जी कि बहुत यूनिक बात है। और उस समय में, हाँ, उस समय यूनिक था थोड़ा सा, क्योंकि घर वालों को पता था जब बच्चा पैदा होता है तो यार रोता है। मैं रोया नहीं था। मेरे में ये खूबी था कि मैं रोता नहीं था। मेरे दादा जबरदस्ती चिमटी काट के रुलाते थे कि भाई रो, और इसीलिए मैं नहीं रोता था। तो मेरा नाम कुछ और था पहले। क्या था? भोला नाम रखा गया है मुझे। अच्छा, इसका भोला नाम से कनेक्शन कैसे है? भोला क्यों कहा जाता था? भोला इसलिए क्योंकि यार मैं रोता नहीं था, और दूसरी चीज क्या, मुझे बस खाने में इंटरेस्टेड था कि भाई मैं खाना खाते जाऊं, और दुनिया खेल कूद में बिताते थे, मैं अपने मजे में रहता था। खाना मिल रहा है सो रहा हूँ, खाना मिल रहा है सो रहा हूँ। रोना तो मेरी जिंदगी में था ही नहीं, वो तो जबरदस्ती मुझे बस खाना और सोना। और आज भी वैसे ही होता है। कभी कभी जब खुद अकेले महसूस करता हूँ तो खाओ और सो, और सोता हूँ इतना हूँ कि जितना कोई सोच नहीं सकता सोने के लिए। अच्छा, ऐसी थोड़ी सी जिंदगी है। सोते हुए आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने लेकर आते हैं? क्योंकि अगर आप सोते रहेंगे तो दुनिया कैसे देखेगी कि भाई पीयूष रॉकिंग राज भी कोई नाम है? हाँ, उस टाइम तो अपना बचपन था, जो भी था बचपना था। अब जाके धीरे धीरे समझ में आया, घर से बाहर निकला तब जाके समझ में आता है जिंदगी होता क्या है। बाहर रह के ही मुझे पता चला कि ये सब जिंदगी के बारे में। पढ़ाई लिखाई से ये जो बोलते हैं ना अल्फा गामा बीटा मैथ्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज के लिए,
लेकिन वो आपकी जिंदगी में काम तब आता है जब आप कोई प्रोफेशनलिज्म उस टाइप का चूज करते हो तब। बाकी आम इंसान के लिए वो कभी जिंदगी में काम नहीं आता। जैसे लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं कि भाई मैथ्स पढ़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। अब जिंदगी में काम जो आता है वो जिंदगी के लिए आपको ना कम से कम आपको बाहर की नॉलेज जरूरी है। वो मैं बाहर रह के ही सीखा हूँ। अब बचपना ऐसा गुजरा जैसे कि किसी का गुजरा ना होगा मेरे ख्याल से। पूजा पाठ से दूर रहता था पहले, पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बचपन से। और माँ बाप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे? हाँ, फैमिली पूरा। मम्मी ने मारा कभी पूजा करने के लिए? हाँ, उस टाइम गीता होता जो उन लोग पढ़ते थे, हमारे घर में स्टार्टिंग से गीता पढ़ाया जाता था। स्कूल में तो नहीं पढ़ा उस टाइम, लेकिन फैमिली में सब लोग पढ़ते थे। अब अटैचमेंट है भगवान और भगवान गीता? हाँ, अब जाके अटैचमेंट हुआ है ज्यादा। हाँ, पहले नहीं था इतना। अच्छा, स्वेटिंग आप पूछ लीजिए। बहुत हो रहा है मैम। थोड़ा सा पूछ लो, आप हाथ में ही रख लेना, साइड में करके रख लो, फिर पूछ लो बीच बीच में। हाँ तो हाँ, कहाँ थे अपन? क्या है मैम कि हम लोग ना पूजा पाठ में हमारी पूरी फैमिली थी। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि कई लोग होते हैं कि नहीं रहता है पूजा पाठ में, उसका इंटरेस्टेड नहीं है, तो हाँ गीता पाठ, रामायण और महाभारत ये सब दादा के मुंह से सुनते रहता था बचपन में। कहानियां सुनाते थे कि भाई इंटरेस्टिंग लगता था। अच्छा, रावण ऐसा दिखता था, उसका 10 मुंह था, 10 मतलब रावण और रामायण जो है आपने वो टीवी में नहीं देखा, पहले अपने दादा से सुना है? हाँ। उसके बाद फिर सीरियल वगैरह देखना शुरू किया? हाँ, उसके बाद जब मैं बाहर रहने लगा तब जाके मैंने देखा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं रामायण पढ़ा, ये सब नॉलेज हुआ, ये सब का नॉलेज था ही नहीं। वो बस कहानियां सुनने में अच्छा लगता था कि हाँ यार 10 मुंह कैसे हो सकते हैं एक इंसान का, वो पागल ही होगा, कौन सा भगवान पैदा ऐसे किया होगा जिसके 10 मुंह पैदा हुए हैं। उस टाइम बचपन आता, कुछ भी सवाल उल्टा सीधा दादा से होते रहता था। दादा भी खुश रहते थे कि भाई तू सच में भोला है, इसीलिए भोला नाम रखा गया है। तो यहाँ कहानियां स्टार्ट होती है भोला नाम से, इसलिए प्यार से घर में आपको भोला बुलाया जाता था। भोला। अच्छा, ये बताइए कि दादा दादी मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? दादा करते थे। दादा बहुत प्यार करते थे? बहुत करते थे। दादा की छवि कैसी थी आपके? दादा पॉलिटिशियन थे, लेकिन हमारे लिए दादा मेरे आज भी मेरे लिए। अच्छा, अगर पॉलिटिशियन उस समय आपके लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? उस समय तुम देखा जाए, मैं बचपना में तो कुछ नहीं पता था कि ये सब नेतागिरी क्या है। किस तरह के दादा का, आपके दादा का स्वभाव था? मतलब क्योंकि पॉलिटिशियन थे उस समय में, 90s के टाइम की बात आप बता रहे हैं। वो कभी भी किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किए, आज तक नहीं ज्वाइन किए थे, ना ही उनको ज्वाइन करना था। वो अपने गांव के लिए सेवा करना चाहते थे। तो पहले मुखिया बने वहाँ का, फिर उसके बाद जिला परिषद बने, फिर उसके बाद एमएलए का करने वाले थे। तो फिर कई लोग होते हैं ना पॉलिटिक्स में कि भाई आपका परिवार वाले को अगर आना है तो भाई कोई पार्टी ज्वाइन कर लो। तो आज तक नहीं पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, अपना निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ा है और अच्छे वोट से जीते भी हैं। अच्छा नाम है उनका। अच्छा, वो जीत भी गए? हाँ जीते, निर्दलीय जीते थे? निर्दलीय जीते। अच्छा, जब उनकी जीत हुई तब आप कितने बड़े थे? बहुत छोटा था मैं तो 5 साल 6 साल ऐसे सब था। तो उस टाइम अच्छा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस खुश थे? बस खुश था। कोई मुझे उठा के क्या होता है ना ऐसे घुमा रहे हैं। उस टाइम तो ऐसा सिचुएशन हुआ है कि मैं तो बचपना था, बस मुझे तो मजे आते थे कि भाई नाचो गाओ, शादियां आप अपने दादा के सबसे बड़े पोते थे? हाँ, इसलिए वो प्यार करते थे सबसे ज्यादा? नहीं, प्यार तो वैसे मेरी बहन को भी करते थे वो। हाँ। लेकिन मैं उनका लाडला इसलिए पड़ा कि वो ज्यादातर मैं रोता धोता नहीं, शांत पड़ा रहता था, खाना पीना खाने के चक्कर में रहता था। तो उनको लगता था ये तो यार खाली खाता है पीता। उस टाइम मोटा भी था, बहुत मोटा था इस टाइम तो, हाँ चबी टाइप का था। तो उस टाइम लोग सोचते थे कि भाई ये कैसे। तो हमारा ऐसा छवि बना उस टाइम, बचपन से ऐसा रहा कि थोड़ा सा नेताओं के साथ मैंने देखा है लोगों के दादा कैसे कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। अच्छा, तो जब आपको बाद में पता चला कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके दादा एमएलए रह चुके, विधायक, बिहार में विधायक एक दबंग आदमी हो जाता है और मतलब बहुत माना जाता है, तो प्राउड फील करते थे कि अरे मेरे दादा तो विधायक हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। उस टाइम तो मुझे नॉलेज भी नहीं था। जब मैं स्कूलिंग करने लगा तब थोड़ा सा बहुत दिखाना चाहिए था, लेकिन दिखाया नहीं आज तक। क्योंकि घर वाले मेरे दादा भी बोलते हैं कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, मैं मानता हूँ,
लेकिन वैसे दिखावट से क्या, जो मेरे नाम से तुम्हारा नाम हो, नाम अपना कमाओ, अपने अलग पहचान बनाओ, अपनी चीजें अलग बनाओ। तो आपके पिता भी राजनीति में ही रहे? नहीं नहीं, वो इन्वॉल्व है, लोगों से मिलना जुलना होता है, बैठना होता है, बट ऐसा कोई पॉलिटिक्स में कोई ज्वाइन नहीं है। वो उनका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रोफेसर है, अच्छा सा लेक्चरर है, काफी है उनके लिए। अच्छा, लेक्चरर हैं आपके फादर जो जी, है। जी। और मदर? मॉम टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। माँ भी सरकारी टीचर है। अच्छा, माँ बाप टीचर बिल्कुल बिल्कुल। और दादाजी विधायक विधायक और आप एक्टर। एक्टिंग, हाँ। मतलब आपने एक अलग ही दुनिया चुनी। हाँ, सब नहीं, दुनिया अलग चूज करने का ना बहुत रीजन है मैम। यहाँ तक आने के लिए मुझे ना बहुत पापड़ बेलना पड़ा। अच्छा, हम उसी कहानी को जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड तो आपका अच्छा था, क्योंकि जी, आपके दादाजी विधायक थे एंड विधायक के पास कहा जाता है पैसे की कमी नहीं होती। सो आप चाहते तो कोई बिजनेस में भी कर सकते थे, और पापा अगर आपके प्रोफेसर थे तो आपको पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा फोर्स किया जाता कि भैया पढ़ो लिखो और कुछ बनो। नहीं, तो हाँ, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले तो आपको ना 6th क्लास की बात बताता हूँ। मेरा स्कूलिंग 6th क्लास से ही हुआ। पढ़ने में पहले नोकझोंक करता था मैं, पढ़ने में अच्छे थे? अच्छा था, लेकिन मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। अच्छा, हाँ, बचपन में जबरदस्ती पढ़ा था मैंने 6th क्लास में। 6th में जब फेल हुआ, एक्चुअली मैं 6th फेल हूँ। हाँ, 6th में एक बार फेल हुआ था, तो उस टाइम महसूस हुआ कि यार मेरे दादा का, परिवार का नाक कट गया कि भाई मैं फेल हो गया हूँ अभी 6th क्लास में। तब से जाकर अब तक पढ़ाई में ध्यान लगाया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। पहले एक लेवल बनाना है, उस लेवल आने के बाद ही अपना कोई डेस्टिनेशन चूज करेंगे कि मुझे यहाँ जाना है। तो 10th 12th क्रॉस किया मैंने, अच्छे स्कूल से पास आउट हुआ हूँ मैं, डीएवी करके नाम है, डीएवी पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने सोचा डिफेंस में जाने के लिए सोचा कि बचपन में, हाँ, डिफेंस में कोई था फैमिली में डिफेंस में? कोई नहीं था। सो डिफेंस की तरफ सोचने का कारण ये था कि मुझे गन बंदूक बहुत पसंद था, और ये सब जो होते ना कि यार बॉर्डर पे रहना, वाकई में मुझे पसंद था कि मैं भी जाना चाहता हूँ देश के लिए। उस टाइम बचपना भी बोल सकते हो, लेकिन 10th के बाद तो यार थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाता है मैम। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसमें जाऊं, फिर उसमें जाकर फिर देखता हूँ, करता हूँ, कुछ तो होगा। उस टाइम पैसे की लालच तो था नहीं कि हाँ भाई पैसे कमाने हैं, कि घर वाले अच्छे हैं कि दे ही देते थे कुछ 10 रुपया 20 रुपया, बाकी घर से चोरी भी कर लेता था चुपके से। अच्छा, चोरी भी की है? हाँ, चोरी भी किया है मैंने। अच्छा, कभी आपने चोरी की हो और पकड़े गए हो? हाँ, और खूब पिटाई हुई हो? मम्मी मारती थी। पापा नहीं मारते? पापा जल्दी नहीं मारते, लेकिन पापा जब मारते थे तो क्या होता है कि आपको भी पता है कि बचपन में जो बाबूजी सबके जो फादर होते हैं, वो पहले नॉर्मल पिटाई नहीं करते थे कि हाँ भाई मारो मारो। कैसे पिटाई होती थी? अच्छा खासे स्टिक होता था, खजूर का छड़ी तार रहता था, उससे बहुत खतरनाक पिटाई होती थी हमारी। मतलब ऐसा कि निशान छोड़ दो? हाँ, डॉक्टर के पास ही जाके इलाज होगा? डॉक्टर जाने भी नहीं देते, बोले कि नहीं तुमने गलती किया है तो भोगो, तुम इस चीज को करो। अच्छा, पहली बार कब पकड़े गए? पहली बार पीटे गया मैम, ऐसे बचपन में तो वैसे थप्पड़ उप्पड़ पीटते हैं थोड़ा सा। नहीं, पैसा चोरी करने की वजह से पिटे हो? हाँ, चोरी हुआ है, तो इस वजह से पहले तो एक महीना तक किसी को नहीं पता कि यहाँ से चोरी हुआ है कुछ। रोज 10 रुपया 20 रुपया, उस टाइम 10 रुपया 20 रुपया। अच्छा, कहाँ से निकालते, कहाँ से थे? पापा के पैकेट से, नहीं तो दादा के उससे जेब से। उनका कुर्ता था तो उसके हिसाब से मैं चोरी कुर्ते में से निकाल देते। तो दादा तो नहीं, दादा जानते थे कि भाई ये चोरी कर रहा है खाने पीने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। पहले एक जमाना था कि भाई उस टाइम आप ना कोई राशन दे दो किसी चीज को, दुकान को, तो उससे कुछ दे देता था, तो राशन भी चोरी करता था। आटा, वो गेहूं और धान वगैरह बेच करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप वो लेकर के जाते थे और सामान, पैसे, चीज खरीद के लाते थे? बिल्कुल। मैं उस टाइम तो अकेले बैठ के खाते थे या दोस्तों की संगति, मतलब कि भाई थे, रिश्तेदारी खानदानी में सब बैठ के खाते थे? किसी ने पूछा नहीं कहाँ से ला रहे हो? उन लोग को पता है कि हम लोग चोरी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी चोरी करते थे साथ में? हाँ, वो उनको भी पता है कि हम चोरी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर, तो साथ में मिलजुल के, ताकि किसी को पता ना चले। मिलजुल के चोरी करते थे सब? अपने अपने घर से चुरा के लाते थे और बेच के खाते थे? सबका मतलब हमारे पूरा खानदान बहुत बड़ा है, दादा 5 भाई है, तो कुछ है भाई है हमारे चाचा के बेटे हैं, तो उनके साथ अपना खुद संबंध अच्छा रहता था, तो चोरी करके खाते पीते थे, नो डाउट। ऐसा चोरी जैसे लोग करें कि ना करें पता नहीं,
चोरी करके अपना खाना खाना। अब ऐसा नहीं है कि हमें खाना नहीं मिलता था। अच्छा, क्या चीज सबसे ज्यादा खरीदते थे उस समय कि यार मैं चॉकलेट लूंगा, मैं नमकीन लूंगा, मैं बिस्किट लूंगा, ये क्या किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता उस था? टाइम ना लेमन जूस बोला जाता था, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम ऐसा था कि लेमन जूस बहुत पसंद था। तो एक आंगनवाड़ी करके था, वो जो पहले चलता था, शायद अब चलता है कि नहीं। हाँ। तो वहां से चॉकलेट्स, वहां से सब कुछ आते थे। अच्छा। तो वो भी कुछ लोग हैं परिवार में जो ज्वाइन कर रखे थे आंगनवाड़ी से, तो उनके पैकेट चोरी कर लेता था। मेरी बुआ उसमें ज्वाइन थी, तो उनके वो जब भी लाती थी तो कुछ चोरी करके रख लेता था। आंगनवाड़ी में लोगों को बांटने के लिए होता है, अब घर में ही सारा खत्म हो जाता था, तो लोग सोचते थे कि यार इतनी चीजें कहाँ गया सामान। तो ऐसे चोरियां तो बहुत किया है हमने। तो दिन अच्छा गुजरता था हमारा मैम उस टाइम का। और वो दिन आज भी याद आता है कि यार बचपना जो बचपना था। आज भी वो लेमन जूस खरीद के खाते हो? हाँ, कभी कभी खाता हूँ, लेकिन बहुत रेयर होता है कि मिलता है कहीं दुकानों में। जब बोलता हूँ लेमन जूस दो, तो दुकान वाले बोलते हैं भाई क्या मांग रहे हो, ऐसे बात करता है डायरेक्ट। तो बोलता है अच्छा ये टॉफी चॉकलेट्स, ये बोले हाँ, समझाना पड़ता है। अच्छा, तो जब पापा पिटाई करते थे तो मम्मी बचाती थी? नहीं, मम्मी नहीं बचाती थी, मम्मी छोड़ देती, लेकिन मम्मी मार देते थे, पापा बचाते थे। हमारे मम्मी जो थी कि यार अगर हम लोग खेलने जाते थे संडे को, स्कूल जिस दिन हॉलीडे रहता था, तो हम लोग 24 घंटा खेलते थे बाहर जाके क्रिकेट। क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे, तो खेलते थे हम अपन लोग। तो फिर वो क्या होता था कि ज़्यादा लेट हो जाता था शाम, अगर सुबह से निकला हुआ शाम को आ रहा है इंसान, तो हमारे लिए ना गेट लगा दिया जाता था कि कि तुम अंदर लोग नहीं जाओगे? नहीं, रूम में नहीं आ सकते हो अब तुम, अच्छा। बाहर ही रहो। तो रोता था ऐसे, तब पड़ोसी आके समझाते थे कि जाने दो, हो गया हो गया। ऐसे बहुत बार हम लोग, हम और मैं और मेरा भाई, हम लोग दोनों मिलके करते। छोटा छोटा वाला? छोटे, हाँ छोटा है मेरा मम्मी भाई। अंदर ही नहीं घुसने देती थी? नहीं, मम्मी बहन को कभी मार नहीं लगी? नहीं, बहन को कभी नहीं हुआ। बहन बहुत लाडली से प्यार, मतलब अच्छे से उनको समझाते थे। आज भी उनको ना सही से, मतलब कि कोई डांट दे वो तो बड़ी है आपसे? हाँ, बहुत बड़ी है। अच्छा, आपसे बड़ी है, उसके बाद आप हुए हो? हाँ, वो उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है छोटा। अच्छा। तो दादा का लाडला मैं हूँ, मम्मी की लाडली वो बहन है, और छोटा तो छोटा ही है, वो नटखट तो है ही। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ जब चुराने का ये जो सफर खत्म हुआ? उसके बाद फिर जो आपकी जर्नी शुरू हुई? उसके बाद चुराया, फिर स्कूलिंग किया। स्कूलिंग करने के बाद स्कूल ज्वाइन किया, फिर 6th में फेल हुआ। उस टाइम बचपना था, तब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया। और उस टाइम के स्कूल में क्या हुआ था मैम कि फेल होने का एक रीज़न था। क्या? हमारे पहले ना लड़का अलग बैठता था, लड़की अलग बैठती थी, और उस टाइम थोड़ा बहुत ना मेरे को लड़कियों से अट्रैक्शन हो गया। तो डिस्ट्रैक्ट होकर के? हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस time। आप फेल हो गए? हाँ, तो डिस्ट्रैक्ट होने का कारण लड़की थी, नो डाउट। लड़की मुझे अप्रोच की कि यार पीयूष तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आज भी उसका नाम याद है, लेकिन लेना नहीं चाहता हूँ। आज भी उससे बात होती है कभी कभी, स्कूल की फ्रेंड है। अब तो माहौल बदल गया, लोग बदल गए। पहले तो बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ था कि चीज़ें बात कर नहीं कर सकते हो प्रॉपरली, सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही बात कर सकते थे। अब जाके थोड़ा सा माहौल सही हुआ। उस समय का माहौल कुछ और था? उस समय माहौल कुछ और था, लेकिन उस टाइम क्या था ना मैम कि जिस हिसाब से डिस्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैंने फेल होने का कारण समझा, तब जाके समझ में आया कि नहीं, आज के बाद कोई लड़की वड़की नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। स्पोर्ट्स में उस बहुत लड़की अच्छा को था। पता था कि उसकी वजह से फेल हुए हो आप? नहीं, उसकी वजह से उसको नहीं पता चला, लेकिन हाँ बहुत बार घर स्कूल फ्रेंड भी बोलते थे, मजाक उड़ाते थे कि अच्छा फेल उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो भी फेल हो गई थी। अच्छा, तो वो भी फेल हो गई थी। अच्छा, उसके फेल होने का कारण कौन था? उसका पता नहीं, वो फेल हुई तो मैंने भी सोचा कि यार मैं फेल होना चाहता हूँ। तो मतलब उसके फेल होने की वजह से आप खुद भी फेल हो गए, ताकि जो वो बराबर हो बराबर हो जाए, उसे बुरा ना लगे। हाँ उसे बुरा ना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता था, उससे यूनिट टेस्ट बोलते थे अपन लोग। हम्म। तो यूनिट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ना, पहला यूनिट टेस्ट उस फेल हो गई, तो मैंने सोचा कि नहीं अब इस बार मैं फेल होता हूँ ताकि उसको बचा। तो दोनों को कंपार्टमेंट लगा था उस टाइम, दोनों साथ में बैठ के, एक उधर साइड एक इधर साइड बैठ के अपन एग्जाम दिए थे, कंपार्टमेंट एग्जाम। तब जाके पास आउट हुए, 7th में गए। तब से फिर पढ़ाई पे ध्यान गया मैम।
अच्छा, क्योंकि आपके पिता प्रोफेसर थे, इसलिए ये सवाल बनता है आपसे कि जब आप फेल हुए तो उन्होंने पिटाई की फिर आपकी? पापा पिटाई नहीं, के डांटे कि भाई नाक कटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और दादा? दादा बोलते अरे जो हुआ हुआ ठीक है, कर लेगा फिर बाद में। क्या जरूरी, पढ़ाई तो है, कौन सा है इसका जान प्राण निकल गया है। मतलब दादा ने ऐसा कुछ मतलब डांटा ही है आपके पिता को कि भाई ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को लेके उतना फोर्स नहीं है? नहीं, पढ़ाई को लेकर फोर्स सिर्फ मम्मी पापा ही देते थे। उन लोग तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भेजते थे कि जा स्कूल। और आप नहीं जाना चाहते थे? मैं नहीं जाना चाहता। रोज रहता था घर में ही रहना है। तो जैसे पकड़ुआ ब्याह होता है ना बिहार में, वैसे मेरे को पकड़ के ही स्कूल भेजते थे कि पकड़ुआ स्कूल जाओ तुम। तो थोड़ा सा घसीट घसीट के ही नहीं, स्कूल तो छोड़ के आओ। स्कूल तो छोड़ के जाओ, हाथ पैर पकड़ के बांध के और ले जाते। ऐसे जाता था मैं बच्चे स्कूल, जब क्लास 1, 2, 3 में ऐसे ही मेरे को जबरदस्ती लेके जाया जाता था। और ना पढ़ने के कारण स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया स्कूल में, ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े। अच्छा। हाँ, तो स्पोर्ट्स ऐसे हमारे स्कूल्स में होते हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं। तो उस पे जाके सोचूं यार इस पे कुछ करूं, तो उस पे भी करने का मन नहीं किया, बस मजे करने का मन किया। हाँ, जहाँ मन करे वो करो। उस टाइम मेरा ध्यान नहीं था कि क्या मुझे बनना क्या था। जब 10th पास हुआ, बिंदास जिंदगी जीनी थी। हाँ, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो हो रहा है हो जाएगा। हाँ, बस अपनी जिंदगी जीनी है। बिल्कुल। खाना और सोना, ये 2 चीजें नहीं जोड़नी। हाँ, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एम जो है वो खाना और सोना है, वो अभी तक है? अभी तक है मैम, कि खाना खाओ और सो जाओ। बिल्कुल। खाना मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, खासकर चावल। अच्छा, बिहार से इसलिए? नहीं, बिहार क्या है, साउथ में चले जाओ वहां भी चावल, ऐसा नहीं है बिहार को। अच्छा, चावल, सिर्फ चावल? हाँ, चावल दाल पौष्टिक चीज है, ऐसा नहीं है। रोटी इतना पसंद नहीं है, बाकी चावल बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मतलब चावल आप तीनों टाइम, चारों टाइम आपको चावल मिल, चावल 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 पे जिंदगी चल जाएगी? हाँ, अगर तीनों टाइम चावल दे मैं उसी में खुश हूँ, कोई जरूरी नहीं। लेकिन तीनों टाइम रोटी नहीं खाना? नहीं, क्या करना है रोटी खा के, ऐसी फालतू में तोड़ो वो करो। इससे अच्छा 2 चम्मच डालो, हाथ गंदा ना होना। इससे चम्मच से खाते जाओ, खत्म करो। अच्छा, ये हाथ की जगह चम्मच से खाना शुरू? हाँ, पहले हाथ से खाता था, अब चम्मच से खाता हूँ। मतलब हाथ ना धोने की वजह से चावल खाते हो? हाँ, रोटी खाने के बाद हाथ धोना पड़ेगा? हाथ धोना पड़ता है। वेरी गुड। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हाथ गंदे ना हो इसलिए चम्मच से खाओ और चावल खाओ। हाँ, क्यों, रोटी खाओगे तो हाथ से तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो तोड़ के खाना पड़ेगा। इसी वजह से शॉर्टकट था, थोड़ा सा जल्दी खाओ निकलो। बहुत बहुत खूब। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो उस समय का अभी भी आपको याद है? नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स याद है। एक तो दादी के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ, मैं वहाँ मंदिर गई, जो तो बता दिया आपको। मंदिर गई? मंदिर में गई, वो पूजा जब करती है तो मिष्ठान चढ़ाती है, तो वही मंदिर में मैं बैठ गया था ऐसे कि भाई मेरे को तो, मैं भोला हूँ, मेरा नाम भी भोला है। तो भाई वो देते गए, खाते गया, देते गए। उन लोग भी सोचे भाई कितना खाएगा, एक छोटा सा बच्चा इतना थोड़ी खा सकता है, प्रसाद प्रसाद की तरह खाना चाहिए। तो माने नहीं भाई, खिलाते गए। दादा भी बोलो कि खिलाओ तुम। दादी को मतलब डांट पड़ता था दादा से कि उसको खाना क्यों नहीं खिलाते हो। दादा जब कुछ लाते थे, आम अंगूर ये सब लाते थे, मैं वो भी चोरी कर लेता था। चोरी करके मतलब खाने की चीजें चोरी करके खानी है? हाँ। अब चाहे वो घर से सामान चुरा करके बाहर से खरीद के खाओ, चाहे घर में जो पड़ा है वो चुरा के खाओ, लेकिन खाना है। खाना है, सबको पता है कि भैया खाना खिलाना। और जिसको तुम्हें बुला रहा हो कि वही कहे कि भैया अब हमें पीयूष को बुलाना है, सो हम उन्हें खाने का ऑफर करते हैं और वो आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत बार ट्राई किया हूँ। और करता अभी भी करता हूँ। कहीं जाता है, मुझे भूख लगता है यार कि अच्छा ये चीजें खाने में अच्छा लग रहा है, तो मांग लेता हूँ। नहीं मांगते जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं, या नहीं देना चाहते चुपके से खा लेता हूँ। आज भी घर में भी यही सेम है। घर वाले परेशान होते हैं कि तू इतना टाइम कौन खाता है, जानवर ही होगा जो खाता है, वो भी इस उम्र में। तो बीच में मोटा भी हो गया था, अब जाके थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना शुरू किया कि खाना भी, ज्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? एक और इंसिडेंस ऐसा है, जब स्कूल टाइम में क्या था कि बचपना हमारा ना मजे में जीता था, लेकिन एक टेंशन रहता था स्कूल में। एक हमारे पीटी टीचर है, उनके साथ टेंशन रहता था हमेशा, क्योंकि वो मारते थे तगड़ा। जो भी कुछ करो, हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। इतना पिटाई, और बोलते थे कि पेरेंट्स कॉल करो। पेरेंट्स को मैं बुलाता नहीं था, किसी और को पेरेंट्स बताते ही नहीं थे घर में कि घर में टीचर ने बुलाया है। हाँ, तो पेरेंट्स को मतलब पता ही नहीं रहता था। क्लास सस्पेंड रहता था, यहाँ स्कूल तैयार होके जाता था मजे में।
हाँ। वहां जाके मजे करता था कि भाई बैठना ही तो है, कौन सा है, घर वाले को नहीं पता। जब कुछ ज्यादा हो जाता ना टाइम, हाँ। तो एक होता है कि सर पीटी टीचर भी बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स को बुलाओ। जब पेरेंट्स को नहीं लेके आता हूँ तो किसी और को पेरेंट्स बना के लेके आता हूँ। ये मेरे चाचा हैं, और उनको भी बोल देता हूँ कि भाई एक काम करना, वहाँ पे है तो दोस्त, लेकिन बड़ी उम्र का भी दोस्ती हमारे बचपन से है। तो उनको बोला कि वहाँ पे जाके ऐसे डांटना और 2-3 थप्पड़ भी मार देना, कोई दिक्कत नहीं, ताकि टीचर को लगे कि भाई इसका बाबूजी सुना रहे कोई है। तो बस बना के गया, पेरेंट्स उनके सामने डांट कर सुनवाया कि हाँ डांटो, 2-3 थप्पड़। टीचर भी बोलता है अच्छा छोड़िए सर, कोई बात नहीं, होता है, बच्चे से होता है। मतलब एक्टिंग आपकी जिंदगी में उस समय से ही शुरू हो गई कि भैया फ्रॉड कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, तब से उस टाइम पता नहीं था कि एक्टिंग कुछ होता है, बस हाँ डांस में इंटरेस्टेड था उस टाइम। कौन सी क्लास से डांस क्लास 10 से डांस में आ गए थे? अच्छा, तो डांस में क्या स्कूल में कोई परफॉर्मेंस किया था? हाँ, एक परफॉर्मेंस किया था, सारी लड़कियां फिदा हो गई थी उस टाइम। कौन सा गाना था? देशभक्ति खाना था और कुछ नहीं। अच्छा। ऐ वतन मेरे साथियों करके देशभक्ति है गाना। उसी गाना पे फौजी बना था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अच्छा। ये गाना था। तो उस टाइम ना अपना क्या था कि लोग यार उस टाइम ना मेरा शक्ल थोड़ा सा चेंज था बचपना। अब जब वो ड्रेस में आया तो लोग शॉक्ड हो जाए, क्या यार क्या लग रहा है बंदा। तब से मेरे को ज्वाइन करना था कि मुझे डिफेंस में जाना है, क्योंकि लड़कियां फिदा होती है। अच्छा, डिफेंस में जाने का मेन कारण ये था कि लड़कियां फिदा थी उस ड्रेस में देख करके। हाँ, उस ड्रेस में देखकर। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था कि भाई जाना चाहिए। तो फिर ट्राई किया फिर आपने? हाँ, 12th के बाद ट्राई किया था। तो हुआ ये था कि मैंने फॉर्म वॉर्म सब भर दिया था, एग्जाम भी दे दिया था 12th के बाद। लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है 12th के बेस पे। तो जब मॉम डैड को पता चले ऐसी सी बात है कि आर्मी में जा रहा है, उनको नहीं पता क्या है, पोस्ट क्या है, उनको बस ये लग रहा है आर्मी में जा रहा है या कोई ऐसी जगह जा रहा है। तो लेकिन नहीं, तुम अभी मत जाओ, अभी तुम तैयारी करो, फिटनेस पे तैयारी करो, ये करो तब जाओ। मैंने जिद्दी था, मैंने नहीं मुझे जाना है तो जाना है। तो बोले नहीं अभी नहीं जाना, अभी पढ़ाई करो, अच्छे से ग्रेजुएशन कर लो तब जाके करना। मना नहीं है उनको करने की, मत करना। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने लास्ट एंड में बोला कि ठीक है, आप ये नहीं करने दोगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ये बात बोल दिया कि भाई नहीं करना पढ़ाई मुझे। और जिद्दी भी था बहुत, क्योंकि लाडला भी जितना था वो जिद्दी भी था। उस टाइम मेरे दादा थे तो संभाल लेते थे लड़ाई, जब मम्मी मारती थी तब कि भाई मत मारो, ऐसे चीजें मत करो। तो मम्मी को डांट देते थे दादा कि लड़का है, छोटा बच्चा, उसको इतना मारोगे तो क्या सीखेगा, क्या करेगा। मम्मी की डांट सुनता था उल्टा कि यार ऐसा ऐसा चीजें था हमारे साथ। वैसे एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा आपको। मैं ना दूध बहुत पीता हूँ बचपन से, दूध पीने का। हाँ, बचपन से दूध पीने का शौक है। अब क्या है कि दूध पीने के लिए ना मुझे ना चाहे कुछ भी हो, बिना दूध के मैं जिंदगी काटी नहीं। एक एक जग, बड़ा वाला जग जो होता था, वो भी दूध, कच्चा दूध जो गाय से हाँ, गाय से भैंस से निकाल के, अपना खुद का गाय भैंस था, गाय का दूध पीता था, वैसे ला के खुद पीता था। नहीं तो उस टाइम क्या था मैम कि यार सब शौक में तो इतना दूध इतना खाना जाता कहाँ है, ऐसे चीजें हुआ है मेरे साथ। सब घर वाले भी शौक है कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं ये इतना खा क्यों रहा है। हाँ, इतना क्यों खा रहा है। तो लोग ना सोचे कि यार कुछ जादू टोनों को करवा दिया होगा, तो झाड़ फूक ये सब करवाए घर वाले, कोई असर नहीं पड़ा। ज्यादा खाना खाने की वजह से घर वाले झाड़ फूक भी करा रहे थे। हाँ, तो कि भाई कम से कम कुछ तो इसको नेगेटिव चीजें ना इसके पास हो। और पीते जा रहा हूँ, पीते जाओ। अब नहीं, दूध नहीं मिलता था तब रोता था मैं, ये चीज होता था मेरे साथ। रोने का रीजन यही था, खाना नहीं, दूध नहीं मिलता था तब। अच्छा। जैसे पीताम्बर जी भी खाना खा रहे हैं और वो जिंदगी अच्छा भी था, कोई टेंशन नहीं था। आज भी याद करता हूँ वो जिंदगी का, यार क्या दिन था। पहले इतना टेंशन, ना फोन का टेंशन, ना फोन। आज देखो, आज हर कोई के पास फोन में लगे रहते हैं, लेकिन उस टाइम ना फोन था, बस खेलना कूदना, बागों में जाना, आम तोड़ना, चोरी से किसी का पेड़ से कुछ फल निकालना। मार पड़ती होगी? हाँ, वो तो पढ़ते रहते देखने के बाद। हाँ, बहुत। घर पे शिकायत जाती होगी? दादा मुखिया थे वहाँ के, तो दादा बोलते कि क्या हुआ, दिक्कत क्या है। अब लड़का है, छोटा बच्चा नहीं करेगा हरकतें तो कौन करेगा, जवान लोग करेंगे। शह देते थे वो ज्यादा। हाँ, कि जो करना है करो, हम हैं पीछे से मैं खड़े। हूं ना, तुम टेंशन काहे को ले रहा है, तो इसलिए भी आम तोड़ तोड़ के खाया करते थे। हाँ,
कोई ऐसा दिक्कत नहीं था अपन लाइफ में। दिक्कत तब हुआ जब मैं 10th 12th क्रॉस किया, तब जब घर से बाहर निकला, तब जब दिल्ली आया 12th करने के बाद आप दिल्ली आ गए। हाँ। अच्छा, कोरियोग्राफ आपने किया, आपने डांस किया, आपने डांस में अपनी जर्नी शुरू की। जी जी। सो उसके बाद क्या हुआ जब आपने घर छोड़ा? क्योंकि घर छोड़ा तो बिना घर वालों को बताए छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाए कहाँ, हाँ। रहे कहाँ? क्योंकि कितने पैसे चुराए होंगे, चुराए भी होंगे तो। 10,000 रुपया चुराया था। किसकी पॉकेट से, दादा या पापा? दादा नहीं, पापा के पॉकेट से ही। पापा के पॉकेट हाँ। से चुराया था। उस टाइम कैश ज्यादा चलता था, ऑनलाइन का कोई मैटर नहीं रहता था। तो उस टाइम अकाउंट भी नहीं था मेरा, बेसिकली देखा जाए तो 10,000 कैश लेके आया, दिल्ली भागा। अब दिल्ली में कहाँ रहा मैम, एक कन्हैया नगर जगह है दिल्ली में। हाँ, वो फैक्ट्री, चप्पल की फैक्ट्री है, वहाँ चप्पल बनाया जाता है। तो वहाँ मेरे गांव का एक लड़का उस फैक्ट्री में काम करता था। नीचे फैक्ट्री थी और ऊपर जो था सोने का उन लोग का रहता था। सोने का क्या, एक छोटा सा कमरा, बहुत छोटा कमरा, जो खाना वाना लोग बनाते थे, बाकी सारे लोग सोते थे छत पे। गर्मी का समय था उस टाइम जब आया था, जून जुलाई। हाँ यही था। और उस टाइम शायद अच्छा खासा गर्मी था मैम, ऐसा नहीं था। अब क्या था, जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग के नीचे सारे मशीनें थे, फैक्ट्रियां थी। अब ऊपर इन लोग सोते थे। पहली बार मैं दिल्ली आके वहीं सोया, वो भी छत पे सोया था। और उस टाइम ऐसा महसूस हुआ कि यार, जो बिल्डिंगें, जब मशीन चलते हैं रात को, रात भर काम चलता है वो, तो बिल्डिंग कांपती है, थोड़ी बहुत हिलती है। तो घर का गांव से निकला हुआ, और गांव में कभी ऐसा देखा नहीं कि बिल्डिंग हिलती भी है अगर मशीन चलने के बाद। पता चला कि यार भाई भूकंप आ गया। मैं उधर चिल्ला रहा हूँ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। और उस टाइम बिहारी टोन में, अरे भैया भूकंप आए लो, भूकंप आए लो। तो सब शौक। तो फिर वहां के लोग बताए, नहीं भैया भूकंप नहीं है, मशीन चलता है तो बिल्डिंग हिलता है। तो ऐसे 2 रात वहां गुजारा, और वो रात मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। साथ देने वाला वहां के गांव का एक अच्छा खासा लड़का है जो वहां पे काम करता था दिल्ली में, उसी ने साथ दिया मुझे दिल्ली में। तब जाके फिर रोहिणी में सेटल हुआ किसी तरीके से। बहुत स्ट्रगल था रोहिणी में रहना। उस समय मतलब 10,000 रुपए में आपने कैसे मैनेज कैसे किया अपना? क्योंकि किस समय की बात बता रहे हैं आप, कौन से सन में आए थे आप? ये 2013-14-15 की बात है। 14-15 में आप आ 14-15 गए की थे। बात है। तो 14-15 में 10,000 रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं होता था, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है जी। तो अब क्या था कि मुझे ना एक्टिंग सीखने का शौक चढ़ा था, इसलिए भाग के आया था। क्योंकि डांस वांस अच्छे से सीख के आया था वहां से। नो डाउट डांस सिखाने वाले हमारे गुरुजी आज भी याद करते हैं कि भाई कहाँ है वो। भोला ही बोलता है, भोला भंडारी कहाँ है, आज भी वही नाम से पुकारते जो था। लेकिन यहाँ आने के बाद पीयूष नाम सबको पढ़ने लगा, जानने लगे हैं सब, यहाँ पीयूष नाम से ही मुझे यहाँ लोग जानते हैं। लेकिन आपके गांव में आपको भोला नाम से जानते? सारे लोग भोला बोलते हैं, कोई पीयूष नहीं बोलता। मम्मी ही पीयूष बोलती है और कोई नहीं। सारे लोग भोला बोलता है, भोला ये, भोला कहाँ है, भोला वो है, भोला ये है, ऐसे करके। तो यहाँ आने के बाद मुझे जिंदगी का असल मकसद पता चला, कि वैल्यू पता चला, पैसे की कीमत, आपकी जिंदगी का कीमत, कि आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। फैमिली का उस टाइम तो यार छोड़ो ना यार, कमाने आए हैं बस, मुझे कुछ करना है। उस टाइम फैमिली का ध्यान नहीं गया, उस टाइम मुझे गया कि मुझे करना क्या है। अच्छा, जो स्ट्रगल था आपका उस समय, ये नहीं लगता था कि फैमिली होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल, उस टाइम फैमिली अगर सपोर्ट करती तो बहुत, इतनी मेहनत नहीं करनी। घर में कोई सपोर्ट नहीं करता? नहीं, उस टाइम कोई नहीं किया। उनको ये सब चीजें बेकार उन लोग आज भी बोलते हैं उन लोग कि यार, कुछ परिवार खानदान के लोग बोलते हैं नचनिया बना है। देखो अपने बेटे को, मेरे पापा को बोलते थे कि नचनिया बना है, उसका बेटा नचनिया बना, फलाना महेंद्र यादव का बेटा नचनिया बना हुआ है। तो यार नाचना होना, पहले की मेंटेलिटी ऐसी थी मैम, नो डाउट। मैं बोलूंगा बिहार के थिंकिंग को लेकर कि पहले के लोग ऐसे बोलते थे कि भाई नचनिया है, वो है, ये है। लेकिन आज जो जनरेशन बाहर निकला ना मैम, तब तो लोग ये कहते होंगे कि मैं इसका रिलेशन वाला हूँ। हाँ, मैं पीयूष रॉकिंग राज का रिश्तेदार हूँ। हाँ, रिश्तेदार हूँ। आज जब मिलियंस में फॉलोअर्स देखते हैं आपके, और गाने देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, बिल्कुल, तो सीना चौड़ा करके कहते हैं अरे ये तो हमारा रिश्तेदार है। बहुत लोग फिर कांटेक्ट किए जब मैंने पहला सीरियल किया मैम, बहुत लोग कांटेक्ट किए मेरे से, मेरे घर वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश किए। मैंने बोला भैया राम राम, मेरे को नहीं पता ये सब चीज़ों के मामले में, अपना मेहनत करो। मैंने जो स्ट्रगल किया है
है। वो स्ट्रगल सबको करना चाहिए। अगर इस इंडस्ट्री में बनी आना है। बनाई खिचड़ी मिल जाए नहीं। तो हर कोई खा लेता है। हाँ नहीं, वो मिलनी भी नहीं चाहिए। आसानी से जो चीजें मिल जाए वो उसकी वैल्यू नहीं रखेगा वो इंसान। तो उसको स्ट्रगल करना चाहिए, पैसे कमाओ या जॉब करो किसी चीज में भी। ये नहीं कि इंडस्ट्री में किसी भी चीज में आप जाओ तो आप सबसे पहले स्ट्रगल करना सीखो। मैम 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था, सिर्फ ब्रेड और पानी के साथ जिंदगी बिताता था। कारण पैसा ना होना। पैसा ना होना, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता था मैम। अच्छा। तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश में छोटे मोटे जगहों पे काम करने लगा। क्या एकेडमी काम में, किया? डांस क्लास में, जो स्कूल प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को डांस सिखाने लगा। बस ये कितना पैसा टैलेंट मिलता था। था? एक दिन का 200 रुपये मिलता था मैं बस, अच्छा। और पर डे अगर के हिसाब से लेता था मैं। मतलब महीने का अगर देखा जाए तो 6,000 रुपए के आसपास, बस 5-6 हजार रुपए कमा रहे 5-6 हजार रुपया कमाता था। थे, जिसमें कि आपको ब्रेड पर भी गुजारा करना पड़ता हाँ, था। ब्रेड पे गुजारना पड़ता था। फिर उसके बाद ना एक टीम, हमारे दोस्त कुछ लोग बन के आए, एक्टिंग सीखने आए ताकि शेयर करें अपना पैसा एक दूसरे को और एक अच्छा सा फ्लैट लेके रहे। नो डाउट हम लोग लिए 15 उस टाइम 10,500-11 हजार की फ्लैट थी, 3 BHK, रोहिणी सेक्टर 24। वो जगह बाबूशाह चौक आज तक कभी नहीं भूला हूँ, क्योंकि दिल्ली में आके वहीं सब सीखा हूँ। अच्छा। कितने साल रहे वहाँ पे? वहाँ तो करीबन 3 साल रहा हूँ मैं, 3-4 साल। और वहां से अपनी जर्नी शुरू की? वहाँ से जर्नी शुरू हुआ, वहाँ से लोग। अच्छा, कभी अंदर से ये डर नहीं लगा कि यार बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है, माँ बाप के पास चला जाऊंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, उनके पैसों पर ऐश मौज करूंगा, ऐसा नहीं लगा? नहीं मैम, डर इसलिए नहीं लगा कि यार कल को मेरे को कुछ हो जाता है ना तो एक और बेटा है उनके लिए, बस खानदान बढ़ना चाहिए। और इतना डर इस चीज का डर नहीं था कि चलो सिंगल नहीं हूँ, हाँ, माँ बाप के लिए सहारा है। बाकी ये मेरे लिए था बैकअप कि भाई कोई नहीं, माँ बाप के लिए है एक लड़का, बेटा है उनका, वो संभाल लेगा। वैसे भी वो बहुत तेज है तो वो संभाल लेगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी आवारा की तरह घूम ही रहा हूँ तो घूमते रहूंगा। अच्छा, इस जो आपका ये 3 साल का सफर था जिसमें आपने स्ट्रगल शुरू किया, तो उसमें कोई ऐसी घटना जिसने आपको आज तक झकझोर कर रखा है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ मैम, ऐसी बहुत सारी घटना है, एक घटना नहीं बहुत सारे घटना है। पहला पैसे की वजह से, फिर मेरे को दिमाग नहीं था उस टाइम। मेरा था क्या भाई, मैं इनोसेंट टाइप का था। लोग मुझे ना कोई भी आराम से जो बोलते हैं ना हलवा समझते हैं, वो ऐसे बना देते थे। लेकिन क्या होता है कि एक जब पहली बार आया था मैम यहाँ पर, मैं बोल नहीं पाता था हिंदी, एक्चुअल में हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। अच्छा, भोजपुरी या बिहार का टंग आ जाता था? हाँ, बिहार का पूरा टोन उधर का आता था, तो लोग हल्के में लेते थे? हल्के में लेते थे और लोग बोलते थे भी यार बिहारी ये ऐसे है वैसे है। तो मैं उस टाइम जो स्ट्रगल लाइफ था, जिस टाइम मैं सिर्फ 2 या 3 वर्ड का सेंटेंस बोलता था। दोस्त रहते थे, पूछते थे खाना खा लिया? हाँ खा लिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। खाना खाओगे? नहीं। हाँ नहीं, यही 2-3 वर्ड में ही जवाब देता था। और ज्यादा कुछ बोलना होता था तो मजाक उड़ता था मेरा। लैंग्वेज ज्यादा 1-2 बार बोला हूँ कि ज्यादा कुछ बोला है तो मजाक उड़ाया जाता था मेरा। एक लड़के के सामने मजाक उड़ा, उस दिन ना मेरा दिमाग हिल गया। मतलब ये नहीं होना चाहिए। तब से मैं गाना सुनता हूँ, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हर गाना सुना कि होता क्या मीनिंग। गाना सुन सुन के लैंग्वेज का समझा कि अच्छा ये बोल रहा है मेरे को। एक हरियाणा का दोस्त बना मेरा, वो बोलता था, बहुत सारे मुझे हरियाणवी लैंग्वेज सिखाया, सपोर्ट भी किया, लेकिन मजाक भी उड़ाता था। मैं मजाक में सीरियस चीज़ें लेते गया, जो सीखना था सीख लिया। गाना सीख के मैंने गाना सुन के मैंने लैंग्वेज सीखा हूँ। तेलुगु और अरबिक आज बोल लेता हूँ, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, अच्छा ये सारी चीजें, इतने सारे लैंग्वेज। और बिहार का तो है ही आपका, बिहार का तो नो डाउट एक्सपर्टाइज है। हाँ। वो तो आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो वो इंसिडेंस था जो जिस लड़की के सामने बेइज्जती किया मेरे को, लड़के ने, दोस्त ही था वो। आज की डेट में कोई कहता है कि आप बिहार से हैं? नहीं, आज के डेट में कोई कह भी ना दे, कोई कह भी नहीं सकता कि मैं बिहार से हूँ। जिस स्टेट में जाओ उस स्टेट का लैंग्वेज में बात कर लूँ मैं। अच्छा, बोलेगा भाई वो हल्के में कोई नहीं लेता? नहीं, हल्के में। लेकिन इंट्रोड्यूस करते हैं आप अपने आप को कि हाँ मैं बिहारी हूँ? हाँ बिल्कुल, गर्व से बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ, बिहार से हूँ। आज कहीं भी मीटिंग होता है तो मैं पहले अपने आप गया जी का नाम लेता हूँ कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पावन धरती से हम, पावन धरती से, वहाँ जाना भी चाहिए लोगों को आजकल, बस मोक्ष के लिए लोग वहीं जाते हैं। हाँ, तो
नहीं, कई लोग जाते हो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, इससे अच्छा कि पाप ही कर लो। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं। अच्छा, जनरेशन चेंज हो रहा है मैम, पहले का जनरेशन अलग था, अब अलग चीजें बदल रही हैं। बदलाव आ रहा है, हाँ, हम देख रहे हैं चेंजेस। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं, आपने अपना नाम, एक अच्छा मुकाम बना रखा है, उन 3 साल की जर्नी जो रोहिणी में आपने बिताया, उसके बाद आपका फिर अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था कोई प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करना। अच्छा, कौन सा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया आपने? एक ऐसा नाम तो नहीं लूंगा प्रोडक्शन हाउस का, लेकिन जो भी सिखाऊं ना मैम उसी प्रोडक्शन हाउस के नाम। प्रमोशन नहीं करना चाहते आप उसका? हाँ नहीं, प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ नाम उनका लूंगा, उस पर्सन का जिनसे मैंने ये सब चीजें सीखा। लैंग्वेज, लोगों से बात करना और लोगों को किस तरीके से अट्रैक्टिव लगना, उनसे। उनका नाम गुलशन खत्री था। जो भी था सीखा उन्हीं से। गुलशन खत्री? हाँ, पटेल नगर में वो रहते थे। अच्छा। अभी भी रहते होंगे, मुझे नहीं पता अब कहाँ रहते हैं। अब तो मुलाकात फोन पे ही होती है, जो भी होती है बात, लेकिन आज भी मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि भाई उन्होंने रहने के लिए दिया। क्या ये गुलशन खत्री क्या आज की डेट में कोई बड़ा नाम है? मैम अच्छा खासा इन्वेस्टर है वो मैम, अच्छा। नो डाउट। गाने में, डांस में, कहाँ पे? सब जगह मेरे हर कई गाने में वो इन्वेस्टर है। अच्छा। हाँ, तो आज भी उनकी कदर है, ऐसा नहीं है। मिलते हैं? हाँ, मिलता फोन हूँ। पे बात होती है? फोन पे बात होती है, मैक्सिमम फोन पे मिलना तो भी मुश्किल है। वो भी अपनी जिंदगी, बिजी लाइफ है उनकी, और मैं भी अपना बिजी हो गया अब तो। अच्छा। मिलना आसान नहीं, मुश्किल है उनके साथ। वैसे भी वो दिन था मैम, उन्होंने मुझे सारा चीज सिखाया, एडिटिंग, कैमरा चलाना, ये सब कुछ नहीं था। आज देखो, आज सब कुछ मल्टी टैलेंटेड हूँ मैम। एक्टिंग भी करने आता है, कैमरा भी चलाने आता है, एडिटिंग भी आता है, और डांस तो आता ही आता है। तो मल्टी टैलेंटेड होने का कारण भी एक हमारा जिंदगी का गुलशन खत्री भी है, सिखाने का। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि आप जहाँ पहुंचे हैं, क्या वो सिर्फ किस्मत से पहुंचा जा सकता है, या उसमें आपकी काबिलियत ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है? मैम थोड़ा किस्मत और थोड़ा काबिलियत, दोनों। किस्मत का भी हाथ मानते हैं? हाँ, किस्मत ने कहाँ पर आपको लगता है साथ दिया आपका? किस्मत ने मुझे बार बार साथ दिया मैम। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो गुलशन खत्री सहारा बना। उसका एक एकेडमी था, उस बोला कि तू एकेडमी में सिखा, तुझे रहने के लिए मैं दूंगा, खाने के लिए दूंगा। उन्होंने दिया, मुझे रहना था और कुछ काम करना था, स्टार्टिंग था वो मेरा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। किस्मत वहाँ साथ दिया मैम, जहाँ पे गुलशन जी ने आपका हाँ, पैसे लगाए। हाँ, तो एकेडमी दी थी उन्होंने? उनकी एकेडमी थी, मुझे सिखाना था। अच्छा। हाँ, उनकी एकेडमी थी, मुझे सिखाना था। और फिर धीरे धीरे उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर अब यूट्यूब का जमाना चलने लगा, यूट्यूब पे सब वीडियोस डालने लगे, हर कोई ट्रेंड वीडियो डालने लगे। तब जाके मैं फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक नॉलेज था। तो गुलशन जी का वीडियोस वही बना देता था उनका, और साथ में अपने लिए वो रेंट नहीं देते थे, वो मुझे कैमरा दे देते यूज करने के लिए, यूज करो। वो भी किस्मत से मुझे मिला, उनका साथ भी किस्मत से मिला मैम। क्योंकि अच्छा। कोई इंसान को ऐसा, अनजान इंसान को कोई इंसान रख भी क्यों सकता है अनजान हाँ, शहर नहीं में। तो लोगों के अंदर ये डर रहता है कि यार कहीं कल को कुछ करके ना चला जाए। आज हम अच्छा कर रहे हैं, कल को वो कोई बुरा ना कर जाए। लोगों के साथ ऐसा होता है, इस वजह से लोग मदद नहीं करते हैं लोगों की। हाँ बिल्कुल मैम, किस्मत। दैट उन्होंने ट्रस्ट किया आप पे, और मुझे। आप पे भरोसा किया, और अपनी एकेडमी पूरी चलाने के लिए दी। अच्छा, उस एकेडमी चलाना, उसने आपको, आपके करियर को कितना पुश किया आगे बढ़ाने में? देखिए, एक बिजनेसमैन ना सबसे पहले अपना चाहेगा फायदा। वो अपना जो बिजनेस स्टार्टअप किए थे उन्होंने अपना, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पीयूष ना जाए यहाँ से, वो इसी को चलाए। अच्छा। हाँ, अब क्या है, वो इन्वेस्टर है, तो वो तो डांस नहीं सिखा सकते हैं, तो वो बस इतना ही कर सकते हैं कि भाई कोई टीचर फिर लाना मुश्किल होगा उनके लिए, बहुत सारे। मैं भी उनको धोखा भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं गया भी था तो उनको बता के ही गया कि भाई अब तो मुझे जाने दो, अब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। तो उस टाइम से उन्होंने बहुत कोशिश किया रोकने के लिए मुझे कि भाई उधर मत जा, बहुत ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने बोला कि अब कब तक किसी के छाए में रह के काम करूं। बिल्कुल। तो अब खुद का स्टार्टअप किया मैंने उस टाइम। तब जाके मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर, पहला एक गांधीगिरी मूवी का गाना है, कखा गगा अंगा, अच्छा खासा मूवी है वो, तो उसमें बैकग्राउंड डांस किया था। पहला डांस वही था मेरा। कैसा फील कर रहे थे उस समय? उस टाइम प्राउड फील कर रहा था,
2000 घर रुपये वालों को बताया था? हाँ बताया था। कितने दिन का शूट था ये आपका? ये 1 हफ्ता का शूट था। एक हफ्ता आप सोनीपत में रह गए थे हम लोग, सोनीपत में ही शूट हुआ था। अच्छा। अच्छा खासा 2000 रुपया मिला था। एक दोस्त थी, उसी के थ्रू मैं गया था वहाँ। अच्छा, फिर स्टार्टअप स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है और हाँ। आपको बैक टू बैक कैमरे के सामने आया। मैंने बहुत सारे रैम्प शो, फैशन शो, मॉडलिंग शो किए हैं। अच्छा खासा प्राइज लिया है मैंने। डांस भी करके अच्छा खासा पॉइंट इकट्ठा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी ना कभी हर सीजन में हम आते थे। उस टाइम की बात है। अच्छा। अब तो भी धीरे धीरे वक्त बदल गया, जज्बात भी बदल गई अब तो। अच्छा, इस जर्नी में आपने जब फिल्म लाइन से आप जुड़े तो कोई ऐसी घटना जो आज भी याद है आपको? हाँ, बहुत सारे ऐसे घटना है मैम जो आज भी याद है। कोई एक इंटरेस्टिंग घटना बताइए। मैम हम ना पहली बार शूट करने गए। पहली बार मैंने सेट को देखा कि भाई ये ऐसे शूटिंग होता है, ऐसे चीज़ें चलता है। पहली बार तो जिंदगी की महक पहली बार मैंने शूट किया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। गया उस टाइम तो मैं पैसे कैमरे के सामने झिझकता नहीं था, पहले कभी नहीं झिझकता। उस टाइम जाके झिझक गया और फबलिंग करने लगा उस टाइम। तो जब वहाँ के डायरेक्टर बोले कि भाई कौन है, मतलब सुना दिए, नो डाउट डायरेक्टर का काम है टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वो तो डायरेक्ट बोलेंगे भाई कि तू कहाँ से है, क्या है। तो वो चीज़ें ना दिल पे लगी कि भाई मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। तब जाके फिर अपना थोड़ा सा टाइम लिया, कुछ घंटे का टाइम लिया। फिर जो एक्टिंग किया वो ऐसा एक्टिंग सोचेगा भी भाई। डायरेक्टर को भी बहुत पसंद है। हाँ, क्लैपिंग किया भाई कि हाँ क्या किया उसने, अपनी पूरी जी जान लगा दिया। जी जान लगा दिया। तब जाके उस टाइम मेरे को महसूस हुआ कि एक इंसान के अंदर ना बहुत ताकत होता है, अगर दिल से वो अगर चीजें करना चाहे तो। अगर किसी चीज के पीछे दिल से लग जाए तो वो चीज जरूर पूरी होती है। कहते हैं ना, शाहरुख खान तो कहा है पूरी कायनात तुमसे मिलाने में कोशिश में लग जाती है। तो आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं चाहते तो आपने भी वो आपने चाहा और अपना करियर जो है, अपनी जिंदगी जो है वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। जी बिल्कुल। और कहते हैं ये आज का जो मॉडर्न हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे अपने आप को आपने कर दिया। हाँ। और फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल तक आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। फिर तो लाइफ ही बदल गई मेरी। पहले तो मैं थोड़ा सा छपरी जैसे बोलता है ना, छपरी वैसा लगता था, लोग बोलते भी थे छपरी है। अच्छा, आपको कभी ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन आई हो कि अब तो यार पैसे नहीं है, घर वालों से मांगू, कुछ मांगा कभी? नहीं मांगा नहीं। मैंने उनको ये बोला कि ड्यू में एडमिशन करवाना है, हो गया एडमिशन। झूठ बोल के 10,000 जब घर नहीं रहता था तो 10,000 मांग लेता था। तो घर वाले बोलते ठीक है भेज देता हूँ। आज तक ड्यू में कभी गया नहीं हूँ, ना ही एडमिशन हुआ है। ये मैं आपके पॉडकास्ट में ही जवाब अगर माँ बाप ने देखा तो घर जाके पिटाई होगी अब दोबारा। तो उनको पता होगा कि यार हाँ यार 10,000 रुपए मांगता था बंदा। अच्छा, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि वो डिग्री कहाँ है जिसके लिए तुमने 10,000 रुपए लिए थे, कि फर्जी डिग्री दिखाई? नहीं, उनको कहीं ना कहीं पता था कि इसको जरूरत है, समझ जाते थे। तो उन्होंने हेल्प किया, इनडायरेक्टली हेल्प किया उन्होंने। बट वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ। वो ये दिखा रहे थे कि देखो हम जेन्युइनली आपको पैसा दे रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि जरूरत है, और उन्हें ये लग रहा होगा कि ये बहुत मुसीबत में है इसलिए हमें कॉल कर रहा है और हमें उनसे पैसे मांग रहा है। हाँ। तो उन्होंने जरूरत समझ के पैसा दिया। और एक चीज और बोलूंगा मैम आपको कि जब आज भी परिवार को ये नहीं लगता कि भाई, मतलब खानदान को ये नहीं लगता कि भाई ये पैसा देता है कि नहीं देता है, सिर्फ लेता है, ये लगता है हम परिवार खानदान के लोगों को। लेकिन परिवार वाले को पता है कि हमारा लेन देन कैसा है। घर वाले से कोई पैसा लेना देना नहीं है, अब तो नहीं है। पहले रहता था तो जो चुपके मांगता था मैं, जो कि 10,000 वो भी मम्मी से मांगता था। पापा को पता था, चलता गुस्सा, अच्छा 10,000 भेजा है। पापा तो गुस्सा करते थे, क्यों भेजा, रहने दो उसको, समझ में आएगा, अपने आप आएगा वापस, अपने आप वापस आएगा। तो मैं आया ही नहीं, मैं ढीठ इंसान, मैं बिहारी। अच्छा, मम्मी को ये नहीं लगा कि मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा? मम्मी को इतना विश्वास था, आज भी ट्रस्ट है कि कभी भी ये लड़का गलत रास्ते में नहीं जा सकता है, चाहे कितना लोग भी क्यों ना कुछ बोल दे। तो मम्मी से जो पैसे लिए वापस किए उन्हें? नहीं, माँ बाप से कौन पैसे वापस करते हैं, तो फिर अच्छा, तो कमाया तो मम्मी को कुछ गिफ्ट किया?
हाँ ऐसे बहुत कुछ गिफ्ट किया, साड़ियाँ दिया उनको, बहुत सारी चीजें ऐसे दिया है जो मम्मी को पसंद है। अच्छा, पायल दिया उनको, बहुत मुझे ज्यादा पायल बहुत पसंद है, हाँ उनको पायल तो बहुत आपने पसंद गिफ्ट किया उन्हें। है। हाँ गिफ्ट किया था। बहुत सारे ऐसे देते रहता हूँ, मम्मी की गिफ्ट दी कौन याद रखता है, फिर बोले ये पॉडकास्ट देख के बोलेंगे अच्छा ये सब भी याद है तुम्हें आज तक क्या क्या दिया है। तो वो भी बोलेंगे अच्छा, ये याद नहीं है कि आपने क्या लिया है, बिल्कुल ये बिल्कुल। याद है कि क्या दिया है। बिल्कुल मतलब तो, अपनी सारी चीजें इन्होंने लिख के रखी हुई है कि भैया मैंने ये चीजें अपनी मम्मी को दी हैं। हाँ तो वो चीजें लिख के। आज फैमिली को लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं आज मेरे फैमिली, मेरे परिवार, मेरी मम्मी गर्व से कहती कि मेरा बेटा कभी भी, मेरे खानदान के सारे लड़के बिगड़ गए लेकिन मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो मैं बिगड़ा तक नहीं हूँ। मैं एक अच्छे चीज़ों पे भी हूँ, ना ही कोई धूम्रपान ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ लाइफ की, ऐसे नहीं है। हाँ धूम्रपान और ये अल्कोहल जो भी हमारी वीडियोस में या सीरियल्स में या मूवीज में देखते होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग के लिए, ना कि वो पर्सनली खुद के लिए। तो ऐसा हमारा आज तक नहीं है। और प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, प्योर वेजिटेरियन। नॉनवेज पसंद नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहें कि आपके पिता, दादाजी या माँ या दादी, इनमें से किसने सबसे ज्यादा प्राउड फील किया जब आप आगे बढ़े? जब मैं आगे बढ़ा तो दादा थे नहीं, नहीं तो दादा को बहुत प्राउड फील होता। दादा बहुत को प्यार करते थे वो। हाँ, दादा को तो इतना पसंद था, कलाकार लोग इतने पसंद थे दादा को कि एक लड़की आई थी हारमोनियम बजाने के लिए, कहीं पर स्टेज पे बजा रही थी, दादा उस फंक्शन में गए और लड़की भी सुंदर और गाना भी अच्छा गाती थी। मैं उस टाइम अगर जवान होता, बड़ा होता ना, तो दादा मेरा 100% मेरा शादी करवाने के लिए वो बोल दिए कि भाई अगर मेरा पोता, स्टेज पे भी बोल दिए अगर मेरा पोता जवान होता तो मैं तो अभी की अभी शादी तुम्हें करवा लेता। मतलब वो कला को इतना पसंद करते इतना थे। पसंद करते और उन्हें अगर ये पता चलता है कि उनका पोता जो है वो एक बड़ा कलाकार बन गया है, हाँ तो वो बहुत वो तो बहुत खुश होते हैं, नो सीना चौड़ा डाउट करके सीना गाँव में चौड़ा होके। घूमते। तो आज मेरे को दादा के नाम से नहीं, मैं अपना खुद के नाम से जानना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, लोग बोलते हैं उसका बेटा, उसका पोता, नहीं ये बोले कि अच्छा उसका, उसके इसके बाबूजी ये हैं, अच्छा पीयूष के बाबूजी हैं, ये पीयूष के दादा है, पीयूष के दादी है, ये भोला के दादा है, भोला के दादी है, ऐसे जाने। जरूरी आपने नहीं कि अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाया। हाँ तो वो अच्छा, आपने बताया कि गुलशन खत्री जी जो हैं वो बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा आपके जीवन में। जी। उसके अलावा कौन है, क्योंकि वो तो आपका शुरुआती दौर था, उसके बाद कौन आपको जो कि सीरियल्स में लेकर आए आप? नहीं मैम, सीरियल्स में कोई लेके नहीं आया, मैंने स्ट्रगल किया उसमें जाकर, ऑडिशन दिया, हर जगह ऑडिशन ट्राई किया। ऐसा नहीं कि ऑडिशन, जब से दिल्ली में आऊँ तब से ऑडिशन ट्राई करते आया हूँ, ऐसा नहीं कि ऑडिशन रिजेक्शन मिला? रिजेक्शन मिला। कितने रिजेक्शन के बाद आपको 500-600 ऑडिशन दिया हूँ जिसका कोई रिस्पांस आज तक नहीं कोई किया कि भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा तो कोई। आपने एक्टिंग कहीं सीखी या सिर्फ ऐसे ही आपने? लोगों को देखकर, लोगों को से बातें करके, एक्टिंग क्या होता है, नॉर्मल नेचुरल चीज है, आप जो हो वो दिखाओ। बट कहीं ना कहीं चीजें आपके एक्सप्रेशन, उस जो कैरेक्टर जो दिया गया उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। वो यूट्यूब से देखता था, सीखता था। पहले तो यूट्यूब पे डांस सीखता था मैम। जब उस टाइम क्या होता था, 10 रुपये का वाउचर कार्ड आता था नेट का, 2G 3G चलता था। हाँ। वो रिचार्ज करके अपने फोन में एक छोटा सा चाइनीज फोन रहता था, कचौड़िया करके ऐसे कुछ नाम था। अच्छा। हाँ तो ऐसा कुछ चाइनीज फोन था, उसमें चुपके चुपके वीडियोस देखता था कि अच्छा ये ऐसे डांस है, ऐसे ऐसे। स्ट्रगल तो लाइफ स्टार्टिंग से था जब डांस में आया तब। बाकी यहाँ आने के बाद मैम बहुत सारी चीजें चेंज हुआ, बदला। लोग कैसे यहाँ के रहते हैं, यहाँ तो मैं देख के शॉक हो गया कि अच्छा सिगरेट ऐसे पीते हैं लोग। मेरा दोस्त ट्राई की भी करवाया था कि भाई खाना खाने के बाद एक सिगरेट पियो, मजा आएगा। 2-3 बार ट्राई करवाया था लेकिन मेरे को वो चीजें जमा नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आपके विवाह के संबंध में बात करेंगे कि आप अभी तक आपने शादी नहीं किया, शादी ना करने की वजह क्या है? मैम आज के जनरेशन, एकदम सिंपल जवाब। जनरेशन में क्या दिक्कत है? जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए ही लोग शादी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैम आज की जनरेशन में ना कोई स्टेबल नाम के किसी के पास नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है इन लोगों की। जैसे
जॉब ढूंढते हैं वैसे जॉब से निकलते हैं, वैसे ही जिंदगी हो गया है। पहले तो सोचते थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप होने के बाद दूसरी करते हैं, शादी भी हो जाता है, चलता भी है। लेकिन अब क्या है कि शादी एक ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशन हो गया है। कब उसको क्या छोड़ के चला जाए, पसंद मतलब नहीं है। शादी होते ही डाइवोर्स होना शुरू हो जाता है। हाँ, आजकल इसी मैक्सिमम चीज से डर लगता है। हाँ बिल्कुल, हमारे खानदान में एक रूल्स है, भले ही तुम शादी करो चाहे कैसी भी लड़की हो कैसे भी लड़का हो, लेकिन डाइवोर्स नहीं। और वो फिर इकलौता अगर मैं बन गया, मेरा खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा कि भाई ले शादी करवाया है वो उस हीरोइन से, इस हीरोइन से, हो गया ना, कट गया। तो वहां के बिहार के लोग डायरेक्ट इज्जत की बात करते हैं, समाज यही बोलेगा मैम। नाम अच्छा खासा है तो फिर तो इंसान के भी सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई। अभी आप इंगेज हैं कहीं? नहीं मैम, राम राम। अच्छा, तो लड़कियों से दूर रहते हैं आप? लड़कियों से दूर रहते हैं आप? नहीं लड़की, ये गलत है। लड़कियों से दूर नहीं रहता हूँ, लड़कियां मेरे पास रहती हैं। अच्छा, पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है, मेरे पास ना मैक्सिमम दोस्त मेरी लड़कियां हैं। लड़के कुछ गिने चुने होंगे, 1000 भी नहीं है, 3-4 लेकिन होंगे। शादी नहीं करनी है? मैम शादी आप देखो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज है। आज मैं स्ट्रगल लाइफ में आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है आप? नहीं हूँ, लेकिन एक होता है कि आज के जनरेशन में ना क्या लड़कियों का डिमांड है वो मैं नहीं, जब शिव जी अगर पार्वती के आप रिलेशन से इतनी लड़कियों के बीच में रहते हैं तब भी आप लड़कियों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लड़की चाहती क्या है। हाँ बिल्कुल, आज अपने दोस्तों के साथ भी रहता हूँ, लड़कियां कब उनका मूड चेंज होता है, मूड स्विंग होता है, कुछ पता नहीं चलता मैम। अचानक से बोलती खाना खाना है, अचानक से बोलती यार चल यार, मैं ये चाहती क्या है यार। बहुत बार इस बात पे बहस होती है, यार तुम चाहती क्या हो, बस ये पूछता हूँ मैं। बोला मैं कुछ नहीं चाहती, इतना सिर्फ कहानी बोलने के बाद भी। अब ऐसे मेरे दोस्त ऐसे कुछ लोग हैं सुना देंगे जैसे कि मैं उसका ना अपना बॉयफ्रेंड हूँ। कल को ये सब वीडियो या बने हुए वीडियोस देख लें तो शॉक्ड में हो जाएंगे कि भाई हाँ, कि भाई क्या है ये। अच्छा, अगर कोई गर्लफ्रेंड हो अभी आपकी और अगर ये वीडियो देखे और ये सुने कि भाई पीयूष ने तो ये कहा है कि नहीं गर्लफ्रेंड तो मेरी कोई है नहीं, तो फिर क्या होगा? नहीं है मैम, आप अगर आपसे कांटेक्ट कर ले, जरूर जितने लोग हैं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड कोई है तो आप इनको डायरेक्ट मैसेज करिएगा, डीएम कीजिएगा इनके मेल आईडी पे, वो आपको करेंगे मैम, ऐसा कोई अच्छा, नहीं इस है। वीडियो के नीचे जो भी गर्लफ्रेंड होंगी वो जरूर मैसेज करे कि भैया कमेंट में गर्लफ्रेंड जरूर है, बताएं, हाँ, कि भाई मैं हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लिया गया। हाँ तो बस, या मेल करें, या प्राइवेसी रखना चाहते हो तो मेल करके पूछ सकते हैं कि हाँ है कि डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई ये है, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मतलब ये सच में है गर्लफ्रेंड मेरी। नहीं मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं तो है ही नहीं, मतलब नहीं, आपने बताया कि नहीं किस्मत से ऐसा है कि लड़कियां मेरी ज्यादा दोस्त रहती हैं। हाँ तो मतलब क्या तो लड़कियां अगर ज्यादा दोस्त रहती है तो कुछ ना कुछ तो गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, दोस्त है मैम, गर्लफ्रेंड शादी का अप्रोच किसी ने किया आपसे? हाँ मैम ऐसे तो आया है बहुत बार, घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छा कोई है लड़की तो बता, करवा देता हूँ ब्याह हुआ। फालतू में इतना जवान हो रहा है, बूढ़ा हो जाएगा, कौन करेगा फिर तेरे साथ शादी। मैंने बोला अभी तो है नहीं कोई जगह, अगर तुम्हारे पास है कोई तो करवा दो, मैं रेडी हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा। अच्छा, घर वालों के पास अभी कोई लड़की नहीं है, वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम पीयूष रॉकिंग राज के लेवल की लड़की ढूंढे? नहीं मैम, लेवल नहीं चाहिए मुझे लड़कियों में, अगर कोई शादी करने के लिए बात अप्रोच होता है, लेवल नहीं चाहिए, संस्कारी हो। आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को जो भी देख रहा है शादी करना चाहता है मेरे से, ऐसा बोलूंगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो अगर करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है मुझे, लेकिन एक शर्त पे, सिंपल हो, सीधी हो, नॉर्मल सी बात है, हर किसी की चॉइस होता है। आप एक्टर की लाइन से हैं, आप बॉलीवुड की लाइन से हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो वाइफ है वो आपकी फील्ड से हो? नहीं, हमारे फील्ड से अगर होती ना मैम तो फिर हमारी जमेगी नहीं। कभी कभी प्लस प्लस ना माइनस होता है मैम। अच्छा, या तो इस सब चीजों से आपको हाउस वाइफ चाहिए? हाउस वाइफ काम भी करे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन वो इंसान को इंसानियत समझे पहले। जरूरी नहीं है कि भाई वो अपना काम में ही घमंड दिखाए। जिसके पास मैं आता है, इसलिए हम बिहारी लोग ना हम बोलते हैं, हम लोग मैं नहीं बोलते, हम लोग हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीज़न यही है कि हम एक हैं। अगर जिसके पास हम वाली बात आती है तो उससे शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बोलते मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड लगता है। अच्छा, आपने बहुत स्टेट में आप गए हैं और बहुत से स्टेट की भाषा आपको आती है, एंड
ये भी है कि आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका नाम है, आपका फेम है। सो क्या आप बिहार की स्टेट से की लड़की से ही शादी करेंगे या स्टेट कोई भी हो चलेगा? नहीं, स्टेट कोई वो चलेगा, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। बस लड़की मैटर करता है कि वो अच्छी होगी। हाँ, अच्छा, अभी तक जितनी लड़कियां आपके पास आई हैं, कोई अच्छी नहीं आई है? नहीं अच्छी है, ऐसे नहीं बोल सकता, नहीं तो फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे। अच्छी हैं। तो अगर आप सबको खुश करने लग गए तो आपको तो बहुत सारी शादी करनी पड़ जाएगी। मैम शादी क्यों कौन करना चाहता है, गोपियां बन जाए काफी है, हमें क्या आप जरूरत है। कृष्ण कन्हैया बनना चाहते हैं? नहीं, हमें अब कल वो सत्युग का कृष्ण है तो हम कलयुग का कृष्ण नहीं बनना चाहते हैं। कलयुग में और बदनाम हो जाएगा, कृष्ण को बदनाम कर देंगे, इसलिए हम तो दूर। राधा भी है आपकी जिंदगी में? मैम आप वकील हो क्या? इतना घुमा के बाद फिर भी आप मतलब इसका मतलब आप वकालत भी पढ़े हो आप? नहीं, आप आपके, क्योंकि आप कह रहे हो गोपियां, तो राधा भी होगी। चलो, रुक्मणी नहीं आई अभी तक, राधा तो होगी। मैम देखो, प्यार अगर कोई मोहब्बत- राधा है तो बता दीजिए, उसका नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, कोई राधा नहीं है। प्यार मोहब्बत मैं किसी से किया नहीं हूँ, ना होगा मेरे से। होगा तभी जब कोई इंसान ना अच्छे इंसान मिले। अच्छा इंसान मतलब कि मुझे समझे, मेरे काम को समझे। मतलब अभी तक आपके मिजाज वाली लड़की नहीं मिली है। हाँ, दोस्त बहुत हुई, दोस्त बहुत हुई है, लेकिन आपको जिस तरह की चाहिए, जिस तरह की वाइफ चाहिए, वैसी नहीं मिली वैसी है। नहीं, हाँ। और अभी तक वो आपका जो स्ट्रगल है वो जारी है। हाँ। कि जो अगर ऐसी लड़की मिलती है तो आप तुरंत शादी करना हाँ। पसंद करेंगे, लेकिन वो एक्टर नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी क्योंकि आप प्लस प्लस माइनस में पहुंच जाएंगे। हाँ, नहीं हमारे So, इंडस्ट्री आप- से नहीं करना चाहता हूँ, आप रीजन different- बहुत है। अच्छा, आप अपनी इंडस्ट्री से में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, चलिए, क्योंकि जिंदगी पर बात है आपके, अगले पार्ट में हम और भी आपके पहलुओं को समझेंगे, लेकिन इसमें ये जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मैम आने वाले भविष्य में मैम और फ्यूचर को ना एक उस मुकाम पे देखना चाहता हूँ मैं अपने खुद को, जो अपने परिवार वाले भी उस चीज को ना देख के गर्व करें। अभी भी गर्व करते नो डाउट, लेकिन मेरे अपने परिवार खुश रहे। ये ना कि भाई उसको तकलीफ है, जलन हो, वो भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं है। अगर हमारे परिवार में कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ इंडस्ट्री में, हम लाने की कोशिश करेंगे, हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल करना होगा उनको। तो मैं सबके साथ ना अच्छे व्यवहार, अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि पैसा कमा के ही आपकी ज़िंदगी सही संभलेगी, आप अच्छे लोग बनाओ। मेरा मकसद यही है, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बनाओ। एज अ फ्यूचर किस फिल्म में किसके साथ काम करना चाहते हैं? मैम ये तो बड़ी बात है, लेकिन मैं किसी के साथ काम तभी करूँगा मैम जब मेरे को लगना चाहिए कि मैं उसके काबिल हूँ, उस एक्टर के काबिल हूँ। अभी आप बने नहीं हैं? बना हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ना उस एक्टर के काबिल, मतलब कि अगर एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए कि कभी मौका मिले तो शाहरुख खान के साथ जरूर काम करना। एक मूवी देखा था उनके साथ, उनका लाइव एक्टिंग देखा था, तो उन जैसा एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता है। एक्टिंग में जान है, जान है। शाहरुख खान के साथ आप फिल्म करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे, लेकिन अब वो मौका मिले, भगवान चाहे, उनका खुदा आपने चाहे। तो कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच गए। हाँ, पहुंच किस्मत गए। ने साथ दिया, किस्मत। मेहनत और किस्मत दोनों हाँ, दोनों होती ने है। मिलकर साथ दिया। आने वाले समय में शायद जो सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने ही बताया कि जब आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से शिद्दत चाहते से हैं तो चाहोगे। पूरी कायनात उसे आपसे बिल्कुल, मिलाने में बिल्कुल। जुट जाती है, और आप उन्हीं का डायलॉग बोल रहे हैं जिनके साथ आप जिनके साथ फ्यूचर में काम करना बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं। सो हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीजें हो जाएं और आपको ये मुकाम हासिल भी हो जाए। बिल्कुल, हम हमारी भी और हमारे चैनल की भी आपके लिए ये प्रार्थना रहेगी कि आपको भी आपकी मंजिल मिले जी जरूर मैम। और आपके सपने पूरे हों, जी जी आप जिंदगी में वो सब चीज पाएं जो जरूरी है। जरूरी है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने जैसे स्ट्रगल्स के लिए, जो स्ट्रगलर हैं आज की डेट में, जो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए हैं, बन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखो मैम, आपके नेटवर्क के जरिए, आपके एयर न्यूज़ के जरिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे, स्ट्रगल करना है तो भाई दम लगा के स्ट्रगल करो। ये ऐसा नहीं कि स्ट्रगल करें फिर टूट गए, बीच में टूटना नहीं है। जिस टाइम आप टूटे उसी टाइम हार गए आप। तो स्ट्रगल करते जाओ, दम लगाओ उस चीज़ में कि आपको पाना ही पाना है।
जैसे भूख लगता है तो आपको ये खाना ही तो खाना है, वैसे इसकी भी भूख होनी चाहिए, तभी वो इंसान हासिल कर पाएगा। जब तक उसके अंदर की भूख नहीं जागेगा कि मुझे ये बनना है, तब तक वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी भूख को जगाए रखो। भूख को जगाओ। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसे है वैसे करना है, भाई ज्ञान लेने से अच्छा नहीं, पहले तुम भूख जगाओ, भूख होगा तभी तो तुम खाने जाओगे। तो उस चीज को ना लालच बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ, तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंचोगे। फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा करना क्या है। ये है। जी। पीयूष जी, आपने अपनी जिंदगी से रिलेटेड बहुत सी जानकारी हमें दी हमारे चैनल के माध्यम से, और अगले पार्ट में हम जानेंगे आपके बॉलीवुड में किस तरह से एंट्री हुई, किस तरीके से आपने काम किया और आगे की जर्नी में, तो वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। इस पार्ट में यहाँ तक के लिए अपना समय देने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। जी।